केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। केंद्र सरकार ने डीए यानी कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। यही नहीं, पेंशन धारकों के लिए भी महंगाई राहत भत्ते को बढ़ाया गया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में ये फैसला किया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। कैबिनेट की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब कई लोग ये कैलकुलेशन लगाने में लगे हैं कि आखिर सैलरी में इजाफा कितना होगा। तो आइए आपको समझाते हैं। बेसिक पे प्लस ग्रेड पे इंटू डीए % इज इक्वल टू डीए अमाउंट, यानी सैलरी का हिसाब लगाने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। बेसिक पे में ग्रेड पे को जोड़ दे, इसमें बढ़े हुए डीए के % को गुणा कर दे और इसके बाद जो डिजिट आए वही डीए का अमाउंट है। आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुना किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। आइए आपको आसान से एग्जाम्पल में समझाते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है और ग्रेड पे 1,000 रुपए है। दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपए हुआ। अब 50% महंगाई भत्ता और 11,000 का 50% 5,500 हुआ। अब इन सबको जोड़ दे तो टोटल सैलरी 16,500 रुपए हुई। वही पहले 46% डीए था। 46% के हिसाब से 1000 बेसिक और 1000 ग्रेड पे पर 16,060 रुपए सैलरी मिलती है, यानी 4% डीए बढ़ने के बाद हर महीने 440 रुपए का फायदा होगा। आपको बता दें कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4% बढ़ाकर 46% कर दिया था। अब इसे 4% और बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा करीब 48,67,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशनर्स को होगा। सरकार के फैसले के अनुसार ये बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2024 से जोड़ा जाएगा, यानी मार्च के बाद जो सैलरी या पेंशन आएगी उसमें जनवरी और फरवरी का बढ़ा हुआ डीए जुड़कर मिलेगा। यहाँ आपको ये बता दें कि आखिर महंगाई भत्ता होता क्या है। दरअसल महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो बढ़ती महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। होली से पहले इस फैसले ने त्योहार की खुशी को बढ़ा दिया है। हालांकि इस फैसले को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जल्द ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।